नमस्कार। अभी अपने साथ में श्रीमान रोशन कुमार सिंह जी हैं और यह बिहार के बांका डिस्ट्रिक्ट से हैं। बांका डिस्ट्रिक्ट है ना जी। आज आपको एक ऐसी बहुत ही बेहतरीन घटना दिखाने वाले हैं, आप देखेंगे, क्योंकि ये जो हमारे भाई साहब हैं, मात्र 33 साल उम्र है, कैसे पेट रोग होने के बाद में व्यक्ति बहुत तगड़ा होता है, बहुत बेहतरीन होता है और बहुत खुश रहने वाला व्यक्ति कैसे अपने शरीर को गंवा देता है, कम कर देता है, वो आपको आज लाइव उदाहरण दिखाएंगे, लाइव एग्जांपल दिखाएंगे और आपके सामने व्यक्ति लाइव है, हम भी हैं, भाई साहब भी हैं हमारे। आप जानते हैं कि किसी व्यक्ति को जब सीवियर पेट की समस्या हो जाती है, और निश्चित तौर पे हिंदुस्तान के अंदर आज के समय में पेट रोग सबसे ज्यादा हैं। क्योंकि व्यक्ति शरीर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम होने के बाद तुरंत मेडिकल पर जाके एंटीबायोटिक ले लेता है और वही उसका सबसे बड़ा कारण बन जाता है। और ये जो आपके हाथ में मोबाइल रहता है, इसका ज्यादा दुरुपयोग भी आज के समय में आपकी बीमारियों का प्रमुख कारण है। चाहे उसमें आंख ले लो, चाहे माइंड ले लो, चाहे हाथ की समस्या ले लो, चाहे पेट की समस्या ले लो, चाहे बॉडी के अंदर कई सारी और समस्याएं ले लीजिए। जब व्यक्ति को भयंकर पेट रोग हो जाता है तो व्यक्ति उस समय सीवियर डिप्रेशन में आ जाता है और वो एंजाइटी का शिकार हो जाता है। ये सही है? निश्चित है। और उस व्यक्ति को जब वो पेट रोग का शिकार हो जाता है तो निश्चित तौर पर 3 चीजें तो आप बिल्कुल भी भूल जाइए कि ये मुझे बतानी है या नहीं बतानी, क्योंकि 3 चीजें निश्चित फ्री में मिल जाती हैं। पहले गैस, दूसरा इंडाइजेशन और तीसरा ब्लोटिंग, मतलब गैस, अपच और अपारा। ये सही है? ये इन्हीं को नहीं, दुनिया में चाहे बुजुर्ग, चाहे बच्चा, चाहे जवान, चाहे महिला, चाहे पुरुष, कोई भी व्यक्ति हो, दुनिया के हर उस पेट रोगी को 3 चीजें मिल जाती हैं, गैस, अपच और अपारा। अब आगे आते हैं कि जब पेट रोगी बनता है, जब नए बच्चे पेट रोगी बनते हैं 18 साल से 32-33 साल तक के, 35 साल तक, तो उनको निश्चित तौर पे पेट में नले पड़ जाते हैं। उन नले को हम पेट की सूजन बोलते हैं या पेट में कड़कपन बोलते हैं। कड़कपन का मतलब हो गया कि आपके पेट में सूजन आई और वह सूजन निकल गई अपना असर छोड़कर। जैसे आलू उबालेंगे और आलू को कहीं 3 दिन के लिए रख दो, वो सूख कर एकदम कड़क हो जाता है, उसी प्रकार नले की स्थिति हो जाती है, आपका पेट इतना कड़क हो जाता है। इसके अलावा इनको पोटी दिन में एक ही बार आती है, ये बहुत अच्छी आदत है, लेकिन पेट खुल के साफ नहीं होता और हल्की पतली पोटी आती है। आज यही हम आपको सिखाएंगे कि अगर आपको पोटी पतली आती है तो उसको हम कैसे ठीक करें। वो तरीका सबसे बेस्ट तरीका है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और दुनिया का सबसे बेहतरीन तरीका है। पोटी पतली जो आती है उसको कैसे रोकें। उसके अलावा इनको भूख कम लगती है, इनका 20 केजी मतलब 20 केजी वजन कम हो गया है और सीवियर इनको सांस फूलती है, सांस की समस्या है, यूडीएफ आता है, अनडाइजेस्टेड फूड, इनको पेल्विक फ्लोर डिसएनर्जिया है, मतलब नीचे की पेल्विक की जो मसल्स हैं वो वीक हो गई हैं, और इसके अलावा इनका पेट खुल के साफ नहीं होता। और सबसे बड़ी बात, जो व्यक्ति मेमोरी की समस्या से जूझता है पेट रोगी, तो निश्चित तौर पर जो पेट रोगी होता है वो मेमोरी की समस्या से जूझता रहता है, क्योंकि सबसे पहले पेट रोग उसकी याददाश्त पर आक्रमण करता है, अटैक करता है। अब हम देखेंगे आपको कि आज इनका 20 किलो वजन लॉस होने के बाद ये कैसे महसूस कर रहे हैं, दिख रहे हैं। और आज से पहले 2.5 या 3 साल पहले जब इनका वजन लॉस नहीं हुआ था, उस समय ये कितने तगड़े और पुख्ता और कितने अच्छे दिखते थे, वो दिखाइए फोटो में। अभी आप देखिए, ये बहुत ही एक ऐसी घटना है, आप देखेंगे कि पेट रोग का वजन लॉस होना एक आम बात है। मुझे दिखाइए, ये देखिए, ये हैं हमारे रोशन कुमार सिंह जी, बिल्कुल साफ दिख रहा है, दिखाइएगा, ये देखिएगा, ये है रोशन कुमार सिंह जी, ये इनकी फोटो है, जो कितने तगड़े इसमें दिख रहे हैं। और अभी आप लाइव देखेंगे तो रोशन जी हमारे कितने वीक हो गए, क्योंकि 20 से 25 किलो वजन इनका लॉस हो गया है। और भारत के अंदर तो आप निश्चित तौर पर जानते हैं कि ये मोबाइल आज के समय में दुनिया का सबसे भयंकर बीमारी देने वाला एक है, मतलब ये जो मोबाइल है ये आज के समय में सबसे ज्यादा बीमारी पैदा कर रहा है। पेट रोग अगर हो जाता है तो पेट रोग होने का सबसे बड़ा कारण है कि आप भूखे रहते हैं, हर वक्त काम करते हैं,
ज्यादा खा लेते हैं तो खाने के बाद में बैठे रहते हैं, रात को नींद नहीं लेते, हाथ का प्रयोग ज्यादा करते हैं, स्ट्रेस ज्यादा लेते हैं, नेगेटिविटी आप ज्यादा सोचते हैं, और जो व्यक्ति नेगेटिव ज्यादा सोचता है तो निश्चित तौर पर उसको पेट रोग हो जाते हैं। जी, आपको कैसे हुआ था ये पेट रोग? अचानक हो गया, मतलब फिर ये कभी फील नहीं हुआ कि कैसे हुआ। एक रात सो के उठे अष्टमी के रात में, दुर्गा पूजा के अष्टमी के रात में, और सुबह से प्रॉब्लम शुरू हो गया। और इसके बाद कंटिन्यू है, दवाई लगभग 1.5 साल किए एलोपैथिक में, आयुर्वेदिक भी किए 8,000 रुपया महीना का, हेम्योपैथिक भी किए, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। 10% भी उसका असर नहीं हुआ। बहुत डीपली नहीं जाना चाहिए, और आपको मैं बताता हूं पेट रोगों में जितना हो सकता है उतना आप दवाइयों से बचें, क्योंकि अगर दवाइयों से बचेंगे तो आप निश्चित तौर पर ठीक हो जाएंगे। ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, आपको लाइफस्टाइल अपनी चेंज करनी पड़ेगी, पॉजिटिव सोचना पड़ेगा, खुश रहना पड़ेगा, आसन प्राणायाम करने पड़ेंगे, न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, और सबसे बड़ी बात आपको पेट की स्ट्रेचिंग करनी पड़ेगी। पेट की स्ट्रेचिंग करते ही आपका पेट एक्टिवेट हो जाएगा और आप निश्चित तौर पर ठीक हो जाएंगे। आपको व्यस्त रहना पड़ेगा, आपको अपने लिए और अपने परिवार के लिए काम करना पड़ेगा, और आपको सबसे बड़ी बात है कि आप अगर जल्दी ठीक हो जाते हैं तो आपका परिवार भी उतना ही जल्दी सुखी संपन्न हो जाएगा, क्योंकि आपका परिवार आपके चक्कर में ही वो परेशान है। अब आपको दिखाते हैं जो पतली पोटी आती है कैसे उसको हम ठीक करें, बहुत बेहतरीन तरीका। आइए देखिए, जब हम टॉ फिंगर बताते हैं, आपने देखा होगा कि जो टॉ फिंगर है हम परमानेंट आपको बता चुके हैं, बहुत सारी वीडियोज हम आपको शेयर कर चुके हैं। अब ये जो पतली पोटी आती है, पतली पोटी रोकने के लिए आपको ये टॉ फिंगर कैसे यूज करना है ये आप देखिएगा। ये आपको बहुत बेहतरीन तरीका मैं आपको सिखा रहा हूं। जब हम पहले टॉ फिंगर देते थे तो पहले इसमें देते थे कि 20 इधर 20 इधर और 20 इधर, तो ये ऐसे नहीं देना है। अब इसमें क्या करना है कि उल्टी टॉ फिंगर देना है। उल्टी हम अपने अनुसार उल्टा टॉ फिंगर कैसे देते हैं वो आप देख लीजिए। उल्टा टॉ फिंगर देना है आपको, उल्टा। अब हम जो उल्टा है हम अपने तरीके से देते हैं, वो आपको सिखा रहे हैं। जो ये राइट पांव है और ये लेफ्ट है। अब आपने क्या करना है कि पहले इस वाले पांव की उंगली में जो सबसे छोटी उंगली है इसको ऐसे पकड़ना है, ऐसे, और यह 20 काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20। अब ये अपर साइड में, ये पहले एक्सटर्नल साइड, अब ये अपर साइड में 20 काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ऐसे ही अब इस इंटरनल साइड में 20 टॉ फिंगर आपको करना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20। अब ये जो राइट पैर की सबसे छोटी उंगल है, इसके बाद में अब ये है आपके लेफ्ट पैर की सबसे छोटी उंगल, इसमें भी सेम करना है 20 20 और 20। अब आप ध्यान से दीजिए, जब आपने इसमें 20 टॉ फिंगर आपने 20 टॉ फिंगर किया 1 2 3, इसके तुरंत बाद आपने ये देना है 3 NNS, ऐसे करके इसको मोड़ना है। 6 सेकंड यहां रोकेंगे इसको, फिर उसके बाद में 6 सेकंड यहां रोकेंगे, फिर उसके बाद में मोड़कर 6 सेकंड रोकेंगे। अब इसके बाद में आपने 20 टॉ फिंगर इसमें दी, तो इसमें भी हमने तुरंत ये NNS का एक पॉइंट होता है वो ऐसे देना है। यहां से लाएंगे मोड़ते हुए, नाखून पे आगे जाके प्रेशर देके 6 सेकंड रोकेंगे, फिर यहां से जाएंगे और फिर यहां से 6 सेकंड के लिए जाएंगे। देखिए, ठीक है। अब उसके बाद में राइट पांव की, जो आपका ये राइट पांव है, इसकी सब दूसरी उंगली, छोटी से बड़ी उंगली ये वाली, ठीक है, ये वाली जो है, इस पे 20 20 और 20। उसके तुरंत बाद आपने क्या करना है 3 NNS ऐसे करके दे देनी है। 1, फिर 6 सेकंड आगे, फिर तीसरे में 6 सेकंड आगे। अब लेफ्ट पांव की छोटी से बड़ी उंगली, ठीक है, ये जो है इसको टॉ फिंगर देना है पहले 20 इधर 20 इधर और 20 इधर, फिर इसके बाद में NNS देना है, 3 NNS देना है, ठीक है, ये 3 NNS देना है, 6 सेकंड रोकना है, ध्यान रखना। अब राइट पांव की बीच वाली उंगली, ठीक है, इसमें 20 टॉ फिंगर इधर 20 टॉ फिंगर इधर 20 टॉ फिंगर इधर, 3 NNS देना है कंप्लीट। फिर लेफ्ट पांव की बीच वाली उंगली, ये बीच वाली उंगली जो है 20 टॉ फिंगर इधर 20 टॉ फिंगर इधर 20 टॉ फिंगर इधर, और ये NNS 3 बार। अब आपकी राइट पांव की बड़ी उंगली, ठीक है, ये वाली जो होती है अंगूठे के बगल वाली, वो टॉ फिंगर 20 20 3 बार, 3 NNS देनी है। फिर लेफ्ट पांव की जो तीसरी उंगली, ये सबसे बड़ी उंगली अंगूठे के बगल वाली 20 20 इसमें देना है, 3 NNS इसमें देना है। अब आपका राइट पांव का अंगूठा
20 20 और 20। देखो इसमें दर्द होगी, मैं टच करूंगा तो इसमें दर्द होगा, तो आपको हल्का सा अगर प्रॉपर दे रहे हैं तो हल्का दर्द होगा। फिर इसमें तुरंत आपको एनएनएस देनी है ये, और उसके बाद में ये लेफ्ट पाँव का अंगूठा 1 2 3 ऐसे करके 20 देना है। ठीक है, 1 2 3 20 देना है, और फिर ये 20 देना है, फिर ये क्या देना है आपको, एनएनएस देना है 3। अब इसके देने के बाद में अब आप देखिएगा पेट की स्थिति, पेट कड़कपन है, तो अगर हल्का सा भी कड़कपन है तो उसके बाद में आपको पता ही है कि हम नले की सेटिंग देते हैं, और ये नले की सेटिंग दुनिया के हर घर में हर व्यक्ति को सीख लेनी चाहिए। दिखाओ मुझे, ये जो टॉ फिंगर है, ये टॉ फिंगर पहला, और नले की सेटिंग दूसरा, भारत के हर घर में ये निश्चित रूप से सीख लेनी चाहिए, चाहे जो मर्जी हो जाए। किसी को भी पेट की प्रॉब्लम है तो उनको तुरंत ये पॉइंट दोनों दे दीजिए, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई आपको कुप्रभाव नहीं होगा, कोई इससे दिक्कत नहीं होने वाली, लेकिन निश्चित तौर पर आप तुरंत ठीक हो जाएंगे, तुरंत। इतना कोई नहीं रोक सकता कि वो ना ठीक हो। तुरंत आपको कितनी भी भयंकर गैस हो, भूख नहीं लग रही हो, अनकंफर्टेबल फील हो रहा हो, आपको पेट के कई सारे सिम्टम्स क्रिएट हो गए, तो ये ट्रीटमेंट तुरंत दे डालो। टॉ फिंगर जैसे बोलते हैं 20 टॉ फिंगर 3 एनएनएस। आप देखिए नली की सेटिंग सिखाते हैं, देखिए आइए, ये अब आपको हम जो सिखा रहे हैं ये है नली की सेटिंग। टॉ फिंगर के बाद पेट की कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी प्रकार की, इससे कोई लेन देन नहीं है, पोटी पतली आती है, टाइट आती है, पेट की कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको है, गैस है, अपच है, अफारा है, यूडीएफ आ रहा है, ठीक है, आपको पेट की कोई भी समस्या है, पोटी पतली आ रही है, टाइट आ रही है, ठीक है, वॉमिटिंग फीलिंग हो रही है, एसिड बन रहा है, कुछ भी बन रहा है, तो आपको ये जो है क्रिया करनी ही करनी है, ये आपको सीख लेनी चाहिए। ये पांव कौन सा है, लेफ्ट, इस पांव को कहां लगाएंगे, इस तरीके से। ये जो आपका टखना है ये बाहर रहना चाहिए, इसके अंदर नहीं, ऐसे करके इसको मोड़िए। चलिए भैया पकड़िए इसको, ठीक है, दोनों हाथों से खींचिए टाइट। कहां दर्द है, ये पूरे में दर्द करेगा, और ये क्रिया सबसे बेहतरीन क्रिया है। 6 सेकंड होल्ड करेंगे, फिर इसको इधर लेके जाएंगे सीधा, इसको सीधा करेंगे, इसको मोड़ेंगे, इसको यहां पर रखेंगे, टखने को बाहर निकालेंगे, इनको बोलेंगे जी पकड़िए, जोर से पकड़िए, खींचिए। अब आप 2 और खींचिए, ये हिप से लग नहीं रहा, ये हिप से लग रहा था, इसका मतलब इस पैर में इनको ज्यादा तकलीफ है, इसलिए अगर हम हल्का से तेज देंगे ऐसे करके, कितना दर्द है, बहुत दर्द है, तो उसमें ज्यादा दर्द होगा। आप गौर करिएगा, आपके दोनों हिप में से दोनों एड़ी कौन सी नहीं लग रही है, उसी पे प्रेशर थोड़ा ज्यादा दीजिए। ये एक सेट हो गया, ये एक सेट हुआ है, सिंगल सेट, ठीक है। इसी प्रकार हमने 3 सेट करने हैं 6-6 सेकंड के, 6 सेकंड 6 सेकंड, तुरंत फिर 6 सेकंड 6 सेकंड, फिर उसके बाद में 6 सेकंड 6 सेकंड। ये नली की सेटिंग है, और ये जो दो क्रियाएं हैं, दुनिया का कोई भी पेट रोगी उसको कर लेनी चाहिए। खासकर आपको दवाइयों से अलग रहना चाहिए, क्योंकि दवाई आपकी बहुत सारी बीमारियों को बढ़ा देंगी। कौन सी दवाई कब आपको साइड इफेक्ट कर जाए और कौन सी दवाई कब आपको मृत्यु लोक पे पहुंचा दे, कुछ कह नहीं सकते। इसलिए डॉक्टर के संपर्क में जरूर रहें, कहीं से भी खुली दवाई लेकर ना खाएं, या किसी भी व्यक्ति के पास पहुंचकर, जो अनऑथराइज व्यक्ति है, जो जानता नहीं कुछ भी, उसके पास ना जाएं कृपया, कि हाँ ये मुझे ठीक कर देगा, क्योंकि आपकी जिंदगी अमूल्य कीमती है। इसलिए डॉक्टर के संपर्क में रह के मेडिसिन खाएं, और अगर मेडिसिन पे भरोसा नहीं करते तो निश्चित तौर पे आपको अपनी जो लाइफस्टाइल है उसको चेंज करके आपको ये सारी क्रियाएं करनी चाहिए। नमस्कार।